हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो थंबनेल देखकर और टाइटल देखकर, वीडियो का टाइटल देखकर आपको पता चल ही गया रहेगा कि हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। सो ये जो था कि लेग गार्ड की वजह से मैं बच गया, तो ये 2 नवंबर को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके पीछे की पूरी स्टोरी क्या है, लेट्स गो एंड चेक। तो कैसे हुआ था कि मैं जा रहा था मंडे को, मुझे सर्विस सेंटर बुलाया गया था मेरे व्हील का रिम चेंज करवाने, रेयर साइड का, क्योंकि उसका पाउडर कोटिंग निकल रहा था। तो मैं मंडे को सुबह 9 o'clock को वहाँ पे पहुँचा। तो उस दिन पूरा जॉब कार्ड वगैरह बन गया, एंड जॉब कार्ड बनने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि व्हील अलाइनमेंट वाला बंदा ही नहीं है। तो मैं एक्चुअली संडे को दमन राइड से आया था, एंड मैं बहुत थका हुआ था, बट मुझे ये काम पहले करवाना था, तो फिर मैंने बोला चलो जाके आते हैं। एंड जब उन्होंने मुझे ये बताया तो मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया। उन्होंने मुझे बोला कि ट्यूसडे को आना। मैंने कहा ठीक है, चलो ट्यूसडे को जाते हैं। सो ट्यूसडे मॉर्निंग आई यूजुअली राइड विद गियर्स। मैं अपना जैकेट जो राइड पे भी पहन के जाता हूँ, मैं सिटी में अगर कहीं दूर जाता हूँ तो मैं पहन के जाता हूँ। बायोनिक्स नहीं पहनता, बट मैं राइडिंग जैकेट और हेलमेट अपना प्रॉपर पहन के जाता हूँ। उस दिन थोड़ा गर्मी था, एंड मुझे जल्दी जाना था, तो मैं एक्चुअली लेट उठा। मैंने बस सर्विस सेंटर में कंफर्म किया कि व्हील अलाइनमेंट वाला बंदा आया है कि नहीं आया है। उसने बोला हाँ आ गया है, तो मैं डायरेक्टली निकल गया। जैसे ही मैं निकला, तो यहाँ से मैं उस दिन लिटरली मैं बाइक थोड़ा स्लो चला रहा था। लाइक यूजुअली आई राइड इट एट 60-70। उस दिन मैं 50-40-50 के स्पीड पे चला रहा था। मैं 40-50 की स्पीड पे जा रहा हूँ। यहाँ से मैं सर्विस सेंटर नेरुल जाता हूँ, क्योंकि वहाँ का मुझे सर्विस बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे मेरा ओनर, वहाँ पे मतलब जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, वहाँ पे मतलब जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। उन लोग हमेशा सही से काम करके देते हैं, कभी मतलब ऐसे कस्टमर को निराश नहीं करते। तो यू कैन ऑल्सो विजिट देयर, राम मोटरसाइकिल्स। तो मैं वहाँ पे जा रहा था, एंड मैं हर बार डोंबिवली से जब भी निकलता हूँ तो मैं स्ट्रेट रोड जूही नगर के ब्रिज से राइट मार के मैं सीधा सर्विस सेंटर जाता हूँ। एंड जब मैं रिटर्न आता हूँ तो आई कम बाय सर्विस रोड। तो उस दिन मुझे क्या सूझा पता नहीं, मैं चले गया सर्विस रोड। मैंने सोचा चलो आज सर्विस रोड से जाते हैं। तो तुरबा नाका आईबीस होटल जैसे मैंने क्रॉस किया, तुरबा ब्रिज जैसे मैंने थोड़ा सा आगे जाके सर्विस रोड के लिए मुझे मेन रोड क्रॉस करना था, हाईवे क्रॉस करना था। एंड मैं अकेला नहीं था, मेरे बाजू में रिक्शा, फोर व्हीलर सब लोग थे। तो मैं रोड क्रॉस करने के लिए रुका था। एंड सॉरी यार, ये आवाज़ जो पीछे जा रही है, दिवाली के पटाखे वटाखे फोड़ रहे हैं, एंड ये मैं वीडियो बहुत लेट डाल रहा हूँ। तो मैं रोड क्रॉस करने के लिए रुका था। जैसे ही मैं रोड क्रॉस करने के लिए रुका हूँ, मुझे थोड़ा स्पेस मिला है, मैंने अपनी बाइक थोड़ी आगे ली। मैंने देख लिया था कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड से फ्रॉम खारगर साइड एक एसटी बस वाला आ रहा है। एंड मुझे समझ गया था कि उसने देख लिया एंड वो ब्रेक मार रहा है, क्योंकि उसकी बस लो हो रही थी। अभी मैं थोड़ा आगे गया, मुझे फोर व्हीलर्स एसटी बस के वो साइड से ओवरटेक करके जा रही थी। वो बहुत स्पीड में आ रहे थे, दो फोर व्हीलर थे, एक अर्टिगा थी और एक डिजायर थी। तो मैं उनको जाने वो इतने स्पीड में आ रहे थे कि उनको ओवरटेक करना इम्पॉसिबल था। तो मैं रुक गया। जैसे ही मैं रुका, मुझे पीछे से धक्का लगा, मेरी बाइक गिरी, लेग गार्ड पे गिरी। मैं बाहर निकल आया। बाहर निकलने के बाद मैंने देखा एसटी बस वाले ने अपना पूरा आगे का टायर मेरे बाइक के सारी गार्ड के ऊपर से उसने चढ़ा दिया है। सारी गार्ड के थोड़ा पहले से उसने पूरा चढ़ा दिया है। तो मेरा टेल लाइट, नंबर प्लेट, मडगार्ड वो पूरा दब चुका था। अब लोग ये फोटोज देख लो कि मेरे बाइक की क्या हालत है, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो ये देखने के बाद मुझे लाइक इतना गुस्सा आ रहा था, आई वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ। मैं बस जैसे तैसे
मैंने ग्लव्स फेंके अपने, मैं अंदर बस वाले के पास अंदर डायरेक्ट ड्राइवर केबिन में जाके मैंने उसको पूछा, भाई क्यों, लाइक ब्रेक नहीं लगा, क्या हुआ? और मैं उस टाइम पे एकदम गुस्से में था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं कैसे करूं, लाइक आई वॉज ब्लैंक एट दैट मोमेंट। क्योंकि मेरे लिए, मैं तो बच गया था बट मेरी बाइक पूरी क्रैश हो चुकी थी। तो जब मैं उठा वहां पे, मैं बस के अंदर से बाहर आया तो पब्लिक पूरी जमा हो चुकी थी। 2 पुलिस वाले आए थे, 3 ट्रैफिक पुलिस वाले थे, 2 सिविल में थे। तो मैं उनसे बात करने लगा, उन्होंने मुझे पूछा, पहले तो उन्होंने बोला तुझे कुछ लगा है, लाइक वो टाइम पे तुझे नहीं समझ रहा बट तुझे कुछ भी फील हो रहा है? एंड आई वाज लाइक मुझे एक स्क्रैच तक नहीं है, आई वाज कंप्लीटली फाइन। मुझे बस खाली रोड पे जब मैं गिरा तो मेरे पैर में जस्ट थोड़ा सा एक लगता है, वो बस उतना ही, एंड दैट वाज नॉट एट ऑल पेनिंग एट दैट टाइम। एंड मेरा हाथ बच गया जस्ट बिकॉज मैंने ग्लव्स, अपने राइडिंग के जो ग्लव्स थे, मेरे सिटी वाले ग्लव्स मुझे मिल रहे नहीं थे सुबह को, राइडिंग वाले बाहर पड़े थे तो मैं वही उठा के पहन के चले गया था। हेलमेट ऑल्सो आई वॉज वेयरिंग हाफ फेस हेलमेट विच इज नॉट रिकमेंडेड, ट्रस्ट मी, दैट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक। बट लकीली मुझे कुछ नहीं हुआ, आई वॉज परफेक्टली फाइन। उसके बाद पुलिस वाले आए, उन्होंने मेरा लाइसेंस लिया, बस के ड्राइवर को, पहले तो वो बाइक के ऊपर से जिस तरीके से उसने चढ़ा के रखा था, लोगों को समझ रहा नहीं था कि बुलेट को बाहर खींचे कैसे, और बुलेट इतनी हल्की भी नहीं है कि बाहर खींच के आ जाएगी। तो उन्होंने, पुलिस वालों ने, सब लोग ने बोला कि बस को पहले फोटो ले लो। मैंने फोटोज लिए जो आप लोग ने देख लिए है। फोटोज लेने के बाद उन्होंने ड्राइवर को बोला कि बस को वापस बाइक के ऊपर से पीछे लेना, फिर ही बाइक बाहर निकलेगी। तो लोगों ने पकड़ के रखा, बस ड्राइवर ने वापस अपनी बस पीछे ली थोड़ी, बाइक खड़ी हुई। बाइक की हालत देख के मैं समझ गया ये खत्म हो गया। अभी 2-3 हफ्ते तक कोई राइड नहीं, क्योंकि हम लोग का मनोरी का प्लान था, एंड मनोरी के तुरंत बाद आई वॉज मेकिंग अ सोलो राइड प्लान फॉर केदारनाथ। तो केदारनाथ और गोवा, लाइक मोस्ट प्रोबेबली केदारनाथ ही था, बट अगर केदारनाथ नहीं होता तो गोवा था। तो अभी वो भी नहीं हो पाएगा। मेरे दिमाग में वो टाइम पे, लाइक सीरियसली हंसने वाली बात है, मेरे दिमाग में खाली आगे के राइड्स का क्या होगा ये सब चल रहा था, बाइक कैसे बनेगी, क्या होगा। मैंने तब तक मॉम डैड को फ़ोन करके बताया भी नहीं था। जैसे आगे पुलिस वाले आए, उन्होंने मेरे से लाइसेंस वगैरह लिया। मैंने सबसे पहले सर्विस सेंटर में कॉल किया, सर्विस सेंटर में कहा कि मैं सर्विस सेंटर आ रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं अभी क्या करूं? उन्होंने बस मुझे इतना बोला, भाई कुछ भी कर, आर से गाड़ी को सर्विस सेंटर पहुंचा। मैंने बोला ठीक है। मैंने आर को कॉल किया, आर वालों ने, लाइक देवर, उन लोग बहुत कैजुअली लेते हैं आर वाले, आई नो। तो उन्होंने बहुत कैजुअली कहा, सर आप कहाँ पे हो, आपके लोकेशन भेजो, ये सब करो। मैंने लोकेशन भेजा। फिर देवर लाइक, सर आपको पुलिस स्टेशन जाना है तो हम लोग का आर का, अगर ज़्यादा हाफ एन आवर के ऊपर अगर कोई बंदा रुकता है आर का, तो आपको चार्जेस लगेंगे। मैंने कहा बंदे को रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब खाली मैं बाइक को टो करवा दूंगा एंड वो बाइक सर्विस सेंटर में लेके चले जाए। मेरा सर्विस सेंटर में बात हो गया। 3 बार तो वो मैडम समझने को तैयार नहीं थी। मैंने उसको क्लियर कट बोला कि मैडम, मैं पुलिस, सर्विस सेंटर और बाइक, मुझे 3 चीज़ का टेंशन है। आप बस खाली आर का टोइंग वैन भेजो, आपके बंदे को वेट करना नहीं पड़ेगा, वो टोइंग वैन में बाइक उठाएगा एंड सर्विस सेंटर लेके जाएगा। नज़दीक सर्विस सेंटर ये है, मैंने उसका एड्रेस के साथ सब कुछ बता दिया। एवरीथिंग वेंट फाइन। उसने, लाइक 2 घंटे बाद में कड़ी धूप में बस खाली बाइक के पास खड़ा था, मुझे कुछ नहीं समझ रहा था, मैं बस खाली वेट कर रहा था कि कब आए। एसटी ड्राइवर को वहाँ पे तुरबा, सॉरी सानपाड़ा पुलिस स्टेशन वाले आए थे। अभी इन लोग का भी जुरिस्डिक्शन पड़ जाता है। एक ब्रिज के अगर ये बाजू होता था एक्सीडेंट तो तुरबा पुलिस स्टेशन, ब्रिज के ये बाजू हुआ है तो सानपाड़ा पुलिस स्टेशन। हेलो, प्रॉपर ब्रिज नहीं, ब्रिज ऊपर है, ब्रिज ऊपर वाले ब्रिज के ये साइड तो सानपाड़ा एंड ये साइड हुआ तो तुरबा। मैंने बोला ठीक है, तुमको जिसको बुलाना है। तो उन लोग, वो पुलिस वाले आए, उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ कैसे हुआ, मैंने उनको सब बताया। देवर लाइक, तुझे कुछ नहीं हुआ? मैंने बोला नहीं। तो ट्रैफिक हवलदार मुझे आके कहता है साइड में बुला के कि इधर ही तू मतलब इनसे पैसा ले ले थोड़ा एंड रफा दफा कर मैटर।
मैंने बोला अगर मैं पैसा ले लूँगा, ये गाड़ी के ऊपर खर्चा होएगा रफली अराउंड 45 to 50 के। मुझे तभी कुछ पता नहीं था, ये मेरा अंदाज था। तो वो कौन देगा? इन लोग 45 to 50 के आपको लगता है कि इन लोग दे पाएंगे, एसटी ड्राइवर और कंडक्टर मिला के भी? तो उसने कहा नहीं, तू थोड़ा मांडोली कर ले। मैं बोला भाई मैं क्यों करूँ? लाइक मुझे इंश्योरेंस मिल रहा है, मुझे अब इंश्योरेंस पेपर के लिए मुझे आप एक एफआईआर फाइल कर दो या जनरल डायरी लेजर फाइल करके दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं एसटी ड्राइवर और मैंने उनसे कुछ पैसा नहीं लिया। लाइक उन लोग से पैसा लेके कुछ फायदा ही नहीं था उस टाइम पे। एंड वो बेचारा लाइक ही वॉज ओल्ड गाय, लाइक वो उसका एज रहेगा अबव 55 इजीली। तो मैंने उससे पैसा नहीं लिया, ना ही मैंने कंडक्टर से कुछ लिया। पुलिस वालों ने उनको बोला पुलिस स्टेशन चलो। उन लोग मुझे लेके जा रहे थे। मैं बोला सर मेरी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, मैं उसको ऐसे छोड़ के नहीं आऊँगा। तो उन्होंने बोला आपको 1 घंटा ही लगेगा, 1 घंटे में आप आ जाओगे, आप ऐसे ही छोड़ के चले और कुछ नहीं होगा। मैं बोला कुछ भी हो जाए मैं बाइक नहीं छोड़ूंगा। तो देवर लाइक फिर हम लोग कितना टाइम वेट करें। मैं बोला मैंने RSA में फ़ोन किया है, टोइंग वैन आती रहेगी, आप लोग आगे जाओ, मैं हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स में वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। गाड़ी टो होगी उसके बाद में, उसके बाद ही मैं आऊँगा, भले एसटी ड्राइवर को वेट करना पड़े, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, गलती उसने की है। तो पुलिस वाले ने थोड़ा समझ के लिया मेरे सिचुएशन को। फिर मैंने मॉम डैड को कॉल किया। मॉम डैड को कॉल करके मैंने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, जस्ट डोंट वरी, मेरे को कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद मैंने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया, अमोल, मैं उसको बैटमैन बुलाता हूँ। तो ही इज़ अ डॉक्टर, वो मुलुंड में रहता है। तो मुझे पता था उसका ड्यूटी ख़त्म होने आया रहेगा एंड वो बाइक लेके तुरंत आ सकता है। जब मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने बोला कि यार मैं अभी ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला हूँ, मुझे चेंज करके पहुंचने को बहुत टाइम लगेगा, तू पार्था को फ़ोन कर। पार्था हम लोग के ग्रुप का अनदर मेंबर है, अनदर राइडर, लाइक ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो मैंने उसको कॉल किया, वो जस्ट नहा के निकला था एंड उसने बोला आई एम कमिंग, मुझे 1 आवर का टाइम दे, मैं पहुंच रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है। मैंने टो करवाई, गाड़ी टोइंग वैन RSA की आई अराउंड रफली 41 आवर के बाद। उतने में मुझे 3-4 बार पुलिस स्टेशन से कॉल आ गया था, तो मैंने उनका कॉल अटेंड किया। मैंने उनको बोला कि सर मैं आ रहा हूँ, आप वेट करिए, मुझे टाइम लगेगा। मैंने टोइंग वैन में बाइक डाली, वो बाइक चलने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि पीछे का टायर मडगार्ड ने दोनों साइड से पीछे के टायर को पूरा पकड़ लिया था एंड वो मडगार्ड बाहर निकल सकता ऐसा था भी नहीं। तो जैसे तैसे करके टोइंग वैन में बाइक चढ़ाई। बाइक चढ़ाने के बाद मैं वहाँ से निकला सानपाड़ा पुलिस स्टेशन। सानपाड़ा पुलिस स्टेशन में उन्होंने जनरल डायरी लेजर बनाया। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी पुलिस मैन, बट एटलीस्ट आप डिटेल्स सही से लिखो। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे। उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर गलत लिखा है पंचनामे में, उन्होंने मेरा व्हीकल नंबर गलत लिखा है एंड मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। मैंने ड्राइवर जो एसटी बस ड्राइवर है उसका लाइसेंस का फ़ोटो भी नहीं लिया, ना ही उस बंदे का फ़ोटो लिया है। मेरे पास खाली पंचनामे की कॉपी है। अभी उसने ड्राइवर का जो DL नंबर है वो उसने सही से लिखा है कि नहीं वो भी मुझे नहीं पता। आई होप उसने सही से लिखा हो। फिर उधर मुझे करीब 1-1.5 आवर वहाँ पे लग गया। उसके बाद पार्था आया, वो कार लेके आया था और मैं सुबह से कुछ नहीं खाया था। मैं ऐसे ही निकल गया था घर से एंड मुझे पानी की बहुत प्यास लगी थी। तो मैंने उसको बोल दिया था आते समय एक बिस्लेरी लेके आना। मैं कार में बैठा, मैंने पानी पिया एंड यू कैन सी वी गॉट अ पिक इन कार। मतलब वो टाइम पे मुझे थोड़ी राहत मिली। बॉडीली आई वॉज परफेक्ट बट इमोशनली आई वॉज डाउन। मतलब मुझे कुछ नहीं समझ रहा था। वो सुबह को 11:30 बजे से लेके दोपहर को 2:30 बजे तक क्या हुआ, मतलब वो 3 आवर्स में क्या हो गया मुझे कुछ नहीं समझ रहा है। हम लोग कार से गए सर्विस सेंटर में जाके हम लोग ने देखा तो वहाँ पे लंच टाइम था। तो मैंने कहा चल हम लोग भी खा के आते। वी वेंट टू मैकडी। हम लोग ने खाया, थोड़ा टाइम पास किया, घूमे, फिर सर्विस सेंटर पहुँचे। एंड इफ़ रॉयल एनफील्ड का कोई भी अथॉरिटी बाय एनी चांस अगर ये वीडियो देखता है
तो एटलीस्ट तुम लोग अपना सिस्टम इशू क्लियर करो प्लीज। फर्स्ट सर्विस से लेके अभी तक मेरा ऑनलाइन इन लोग के जॉब कार्ड में, इन लोग का जो टैबलेट है जिसमें इन लोग बाइक को इन्वर्ट करते हैं, जॉब कार्ड क्रिएट करते हैं, उधर मेरा बाइक शो ही नहीं कर रहे। देयर इज सम एरर, वो अपडेट नहीं हुआ है। मैंने अपनी फर्स्ट सर्विस करवाई थी सितंबर 3 को। तब से लेके मैं हर जितने भी बार सर्विस सेंटर गया हूँ, मैंने कस्टमर सर्विस में कॉल करके बात की, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। ये जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद इन लोग ने थोड़ा मैटर सीरियसली लिया। फिर भी एक्सीडेंट हुआ था सेकंड को, थर्ड और फोर्थ को, लाइक इन लोग ने 3 से 4 बार टिकट रेस कर चुके हैं, कुछ रिजोल्यूशन नहीं आ रहा है। एरिया हेड सबसे बात कर ली थी मैंने इवन राम मोटरसाइकिल्स के ओनर से तक बात की। उसने कहा सर मैं आपका इशू में देखता हूँ, मैं करवाता हूँ। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, आई एम ब्लेमिंग द कंपनी सिस्टम। लाइक इफ यू आर अपडेटिंग, कोई टिकट रेस कर रहा है जो भी है, अब थोड़ा उस पर ध्यान देके तो काम करो यार। बंदा कितने मतलब उसको कितना सफर करना पड़ेगा। अभी इसमें सफर मेरा ये है कि जॉब कार्ड ओपन नहीं हो रहा था, तो वो ऑनलाइन पार्ट्स के एस्टिमेट नहीं बना पा रहा था, तो 3 दिन मेरा वहां चले गया। तीसरे दिन पे उसने एस्टिमेट मैन्युअली बनाया। मैन्युअली एस्टिमेट बनाने के बाद जो सर्वेयर आया था, सर्वेयर आया, मेरा इंश्योरेंस तो 0 डेट था तो मुझे उसका कुछ टेंशन था नहीं। सर्वेयर आया, सर्वेयर ने बाइक देखा, उसने एस्टिमेट जो मैनुअल एस्टिमेट था उसके ऊपर उसने अप्रूव कर दिया पार्ट्स के लिए। कोई पार्ट्स के लिए उसने अप्रूव नहीं किया, उसने बोला कि पहले बाइक खोलने दो, खोलने के बाद अगर पार्ट डैमेज नहीं हुआ होगा तो हम लोग वही यूज़ करेंगे। मैंने भी एग्री किया, मैंने बोला यार मुझे लूटना नहीं है। तो ये बात हुई, तो उसने लेबर के लिए मेरा क्लेम अटका दिया। अभी उसने बोला सर्विस सेंटर वाले ने कि हम लोग का लेबर चार्जेस बढ़ गए। तो क्लेम ऑफिसर ने बोला कि भाई तू मेरे को सिस्टम में बता, मैं अप्रूव करता हूँ। अभी मेरा तो जॉब कार्ड ओपन नहीं हो रहा है, जॉब कार्ड ओपन नहीं हो रहा है तो सिस्टम में अप्रूव कैसे करो, मतलब देखेगा ही कैसे वो। फिर आई एम बैक टू स्क्वायर वन। मैंने बहुत मेहनत की, मैं बहुत पीछे पड़ा। आज डेट है 12 नवंबर एंड आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा आपको डिटेल एक साथ बताना था। मुझे बार बार मतलब एक ही बार में मैं आपको पूरा डिटेल्स बताना चाहता था कि कितना मेसी चीज़ है ये, बाई गोइंग विद एन एक्सीडेंट एंड स्पेशली विद रॉयल एनफील्ड। मैं हर रोज सर्विस सेंटर धक्के खा खा के थक गया। इन लोग ने पार्ट्स पहले बोला मुझे कि बॉस अगर पार्ट्स अवेलेबल रहेंगे तो 2 दिन में तेरी बाइक रेडी हो जाएगी। मैंने बोला सही है, मेरा मनोरी राइड भी हो जाएगा। फिर उसने बोला कि नहीं सर BS6 का चेसी पूरा अलग है। मैंने बोला ठीक है चेसी मंगा ले। तो हाँ सर, हाँ मैं ऑर्डर करता हूँ, हाँ मैं यूपीओ में करता हूँ, हाँ मैं यूपीओ में करता हूँ। उस बंदे ने किया। उस बंदे ने 5 नवंबर को चेसी और सारे पार्ट्स ऑर्डर किए। अभी चेन्नई से आने को यूपीओ में 7 डेज लगते हैं। एंड मुझे पता नहीं था, मुझे दूसरे सर्विस सेंटर से पता चला कि राम मोटरसाइकिल्स इज द ग्रेटेस्ट वेंडर ऑफ, लाइक ही इज द ग्रेटेस्ट वेयर हाउस इन ऑल द स्पेयर पार्ट्स एंड वो सबसे बड़ा वेंडर है बॉम्बे का। तो मैंने जब दूसरे सर्विस सेंटर में इंक्वायरी की कि भाई तुम्हारे पास चेसी है तो तुम दे दो, मैं इन लोग से बोलता हूँ मेरे चेसी का काम हो जाएगा। तो सब लोग ने कहा कि नहीं ये चेसी अवेलेबल नहीं रहती है कहाँ पे। मुझे तब पता चला कि चेसी इन लोग ऑर्डर पे ही मंगाते हैं। तो अभी 5 नवंबर को जो ऑर्डर दिया था एंड कल ही 11 नवंबर को, मतलब कल मैं सर्विस सेंटर गया था मॉर्निंग टाइम में। सर्विस सेंटर में मैंने बात किया जाके, मैंने उसको पूछा पार्ट्स कहाँ पे है, पार्ट्स का स्टेटस बता मेरे को। तब मुझे पता चलता है कि वो तो बिलिंग ही नहीं हुआ है। अभी बिलिंग नहीं हुआ है, लाइक वहाँ पे इन लोग ने अभी तक आउट नहीं किया है। एंड अगर वो आउट नहीं करेंगे तो शिपमेंट पैक होके मुंबई के लिए आएगा नहीं। अभी मुझे बाइक एक्चुअल में चाहिए थी दिवाली के टाइम पे। लाइक मेरी खुद की फर्स्ट बाइक है, एक वो लगा हुआ था यार, दिवाली है, एक वो चीज़ होती है, वो एक इमोशन था मेरा। आई एम ब्रोक, वो नहीं आया। आई हैव टू सफर जस्ट बिकॉज ऑफ अनदर्स मिस्टेक। चलो ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मैंने मान लिया। मैंने उसके पीछे लग के मैंने उसको बोला तू अभी ये कैसे करेगा। तो उसने मुझे बोला सर ये यूपीओ नंबर जो इन लोग का जो ऑर्डर आईडी नंबर होता है मैं आपको भी भेजता हूँ और मैं मेरे एरिया हेड से भी बात करता हूँ, वो
आउट करवा देंगे कल तक में। तो मुझे ट्यूसडे को लाइक 17th ऑफ नवंबर को मुझे पार्ट्स मिलेंगे, 18th ऑफ नवंबर को आपके बाइक का पूरा काम स्टार्ट हो जाएगा, 20 तक में आपको बाइक रेडी करके मिल जाएगी। आई एम लाइक ठीक है चलेगा, चलो वेट कर लूँगा मैं। धीरे धीरे करके सारा अभी प्रोसीजर का खुलासा ऐसा हुआ, फिर भी मेरा सिस्टम इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। आज मैंने कस्टमर सर्विस में कॉल करके बात किया, तो कस्टमर सर्विस को मैंने बताया लाइक मैंने गलती कर दी क्या, मैंने जो रॉयल एनफील्ड खरीदा वो एक मेरी मिस्टेक है, तो फिर मुझे बता दो मैं बेच देता हूँ। तो उन लोग ने कहा नहीं सर आप इतना भड़किए मत, आपका हम लोग इशू देखते हैं। उसने टिकट रेस किया, उसने केस आईडी भेजा है मेरे को, उसने बोला कि विद इन 24 to 48 आवर्स के अंदर ये इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा। मैंने बोला चलो ठीक है, अभी वेट करने का कोई और ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास अभी। तो केस आईडी बना है, उन लोग का कुछ रिप्लाई नहीं आया है। नाउ आई एम वेटिंग फॉर देयर कॉल एंड ये इशू सॉल्व हो जाए तो फिर मेरा लेबर चार्ज भी क्लियर आउट हो जाए। लाइक मुझे पे करने को आने वाले कि नहीं आना, क्योंकि कोई लोग मुझे बोल रहे हैं कि पे करना पड़ेगा तुझे 10-20% ऑफ द लेबर कॉस्ट, या कोई बोल रहे हैं कि नहीं पूरा कवर हो जाता है। आई डोंट नो, इफ़ यू गाइज नो, इफ एनीवन हैज फेस समथिंग जस्ट कमेंट डाउन बिलो, इट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल कि मुझे पता रहेगा कि मुझे कैसे उसको आगे डील करना है। आई हैव एन टाटा AIG का इंश्योरेंस पॉलिसी एंड विच इज़ अ जीरो डेट। तो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो यही थी स्टोरी एंड टिल नाउ आई डोंट हैव इन माई बाइक विथ मी। लाइक एक दिन निकालना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि मेरे राइड प्लान्स थे, बहुत कुछ था एंड सब ख़त्म हो चुका है अभी। इवन बाइक का कंडीशन देख के मुझे एक्चुअली रोना आ रहा था वो टाइम पे। एंड मैंने अपनी बाइक को है ना, मैंने उसका नाम स्वीटी रखा है एंड मैं उसको अपनी जान से ज़्यादा मतलब केयर करके रखता था, ऐसे उसको कभी छोड़ नहीं दिया मैंने। बट कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलो आई डोंट वांट टू गो बैक इन दैट। एंड नाउ इस तो हम लोग लाइक आई वुड रियली थैंक माई फ्रेंड पार्था। ही केम, उसने एक फ़ोन पे आया वो बंदा मेरे लिए। ही स्टेज इन भिवंडी, वो भिवंडी से तुरबा 1 आवर में पहुंचा। ही वॉज देयर विथ मी टिल नाइट 8:30। हम लोग को सर्विस सेंटर से निकले हम लोग को 7:30 बजे। फिर वो मेरे घर आया था, मैंने उसको घर पे इनवाइट किया था चाय वगैरह पीने के लिए। वो घर आया, चाय वाय पिया, फिर वो भिवंडी के लिए अकेला निकला। सो आई वुड थैंक हिम वेरी मच एंड दैट्स ऑल गाइस, मेरे पास और कुछ बोलने के लिए है नहीं। सो आई डोंट नो, अभी बाइक मुझे कह तो रहे सर्विस सेंटर वाले के 20 सेकेंड के पहले मिल जाएगी। सो वी हैव आवर ग्रुप्स लास्ट राइड ऑन 22 1 डे राइड रहेगा वो, एंड उसमें आई विल डू अ मोटर ब्लॉग, क्योंकि अभी तक मेरा हेलमेट पे माउंटेड नहीं था मेरे को, मैंने जो एक्शन कैम खरीदा उसमें मुझे जे माउंट नहीं मिला था, तो जे माउंट मैंने मंगाया है। जे माउंट मैंने अभी माउंट किया एमसेल से। तो अभी मैं मोटर ब्लॉग मोस्ट प्रोबेबली चालू करूँगा, लाइक अभी जब राइड के लिए बाइक आ जाएगी उसके बाद। नाउ लेट्स सी हाउ इट गोज। सो इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि मैंने बहुतों को देखा है जो लेग गार्ड उन लोग एक पाइप वाले लगाते हैं, या फिर वो ऑक्टागन पेंटागन ऑक्टागन कौन सा शेप रहता है 1 2 3, ये एक शेप का जो लेग गार्ड आता है वो। तो मेरे बाइक में 3 बार्स वाले लेग गार्ड है। मैंने वो वाला लगाया था जस्ट बिकॉज मेरे डैड ने बोला ये एक्स्ट्रा सेफ्टी देगा। दैट कॉस्टेड मी फॉर अराउंड 3550 टू बी प्रिसाइज। तो मैंने वो लेग गार्ड लगाया था मेरे डैड के कहने पे। अब वो लेग गार्ड उस लेग गार्ड ने मेरी जान बचाई है, क्योंकि अगर वो लेग गार्ड ना होता तो मेरा पैर 110% चले जाता। एंड मेरे साथ और क्या होता मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी बुलेट का टोटल कर्व वेट इज अराउंड 184 kgs ऑन पेपर्स। एंड जब 184 kg की बाइक किसी के एक साइड के पैर पे गिरती है तो आदमी का पैर बचना ही नहीं है। तो दैट बिल्ड क्वालिटी विच आई गॉट
मतलब वो लेग गार्ड की जो बिल्ड क्वालिटी है, सैल्यूट टू रॉयल एनफील्ड। उस लेग गार्ड को जब मैंने सर्विस सेंटर में जाके क्लोजली देखा तो उस लेग गार्ड, वो खाली लेग गार्ड है ना, थोड़ा रोड पे गिरने की वजह से घिस चुका है, बट वो लेग गार्ड आधा सेंटीमीटर भी बेंड नहीं हुआ। इतना वेट उठाने के बाद भी वो लेग गार्ड स्टिफ है, जरा भी लूज नहीं हुआ है, हिल नहीं रहा है, ना ही बेंड हुआ है। दैट्स द क्वालिटी। एंड आई वुड सजेस्ट गाइस, प्लीज, किसने भी फैंसी टाइप, यार बुलेट अच्छी नहीं दिखती, बुलेट विदाउट लेग गार्ड अच्छी दिखती है भाई, कसम से कहता हूँ, दुआ करता हूँ कोई गिरे ना बुलेट से एंड कभी किसी का एक्सीडेंट ना हो, बट लेग गार्ड लगा के चलो, क्योंकि अगर लेग गार्ड नहीं रहेगा तो सर आपका पैर कंफर्म जाएगा और आगे क्या होगा पता नहीं। क्योंकि बुलेट इतनी हैवी है कि इंसान, वो नॉर्मल, मेरे साथ एक लिटरल एक सीन हुआ था, मैं अपने दोस्त के घर पे जा रहा था रात के टाइम में, नवरात्रि का टाइम चालू था, एक एक्टिवा वाला, मैं सर्विस रोड से, मतलब एक नॉर्मल रोड से जा रहा हूँ, एक्टिवा वाला बीच में घुस के आ गया। मेरा ध्यान नहीं था, लाइक मैं 20 के स्पीड पे, 20-25 के स्पीड पे था, मैं ट्रैफिक में, मैं कच्चे रास्ते से ऑफ, मतलब थोड़ा खड्डे वाला रोड था, मैं वहां से निकल रहा था, थोड़ा प्लेन रोड आया, एक्टिवा वाले ने डायरेक्टली घुसा दिया बीच में। ना उसने इंडिकेटर दिया था, ना हॉर्न दिया था, ना उस बंदे ने देखा था मुझे। ये लेग गार्ड का क्वालिटी ऐसा था, उस दिन में मेरे लेग गार्ड ने मुझे बचाया, वरना मेरा पैर, क्योंकि मैं उपवास रखा था तो आई वॉज नॉट वेयरिंग एनी शूज, तो मेरे पैर को है ना वो लिटरली हर्ट करता था। उस लेग गार्ड का नीचे का जो थोड़ा सा पार्ट था ना, एक्टिवा जैसे ही आई मेरी बाइक से क्रैश हुई, बट लेग गार्ड ने उसका आगे का पूरा मड गार्ड उखाड़ लिया था भाई, पूरा सीन ही हो गया उधर। उसका मडगार्ड लेके मेरी बाइक आगे चली गई है, मैं आगे जाके रुका हूँ, मैं देख रहा हूँ वो बंदा आके मुझे ही गाली डाल रहा है। ठीक है, छोड़ो, वो तो सीन नहीं था, वो अलग ही बात है। बट गाइस, प्लीज हैव अ लेग गार्ड। फैंसीनेस, वो दिखावे के लिए मत जाओ, सेफ्टी इज फर्स्ट। आई वुड सजेस्ट ईच एंड एवरी वन टू राइड विथ प्रॉपर गेस, इवन दो यू आर राइडिंग इन सिटी। सिटी के लिए अलग से ग्लव्स आते हैं, वो ग्लव्स ले लो जहाँ पे उसमें गॉन्टलेट्स रहते हैं या फिर स्पंजी मेश टाइप रहता है, दैट यू कैन बाय। XDI के आते हैं, राइनॉक्स के आते हैं, हाँ राइनॉक्स के आते हैं, एंड ये भी आते हैं, कौन सा कंपनी है, BBG। यू कैन गो अप। आई वुड सजेस्ट प्लीज वेयर अ प्रॉपर गेस। ठीक है, बायोनिक्स नहीं पहन रहे हो, पहनोगे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं पहन रहे हो तो स्टिल इट्स फाइन, बट wear jacket, wear proper helmet, wear your gloves and then only go and ride, and proper shoes। अब सिटी में कहीं भी जा रहे हो, लाइक यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर भी क्यों ना हो, वेयर दोज थिंग्स, क्योंकि कब क्या होगा पता नहीं। मैं भी ऐसे ही निकला था, मेरे साथ कभी कुछ नहीं होगा, हो गया। आज मैं मानता हूँ, मैंने उस दिन जो राइनॉक्स के ग्लव्स रिसेंटली मैंने परचेज किए, राइनॉक्स के टॉर्नेडो और टॉर्नेडो वाले ग्लव्स, एंड दैट कॉस्टेड मी फॉर अराउंड 3250। मैं वो पहन के गया था, उसका केनोक्स जो यहाँ पे है वो घिस चुका है थोड़ा सा। अगर वो ग्लव्स नहीं होते तो मेरा हाथ छिल जाता, इतना भी डैमेज नहीं होता, हाथ छिल जाता। तो ये मेरा कहने का मतलब ये कि गाइस, प्लीज वेयर प्रॉपर ग्लव्स, टेक योर सेफ्टी, कब क्या होगा पता नहीं। एंड ST वालों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, इतने एजेड ड्राइवर्स को बस चलाने मत दो, उन लोग को कंडक्टर की ड्यूटी दे दो। आई नो एवरीवन हैज टू फीड देयर फैमिली, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उनको जॉब से निकाल दो, बट एटलीस्ट उनको जॉब ऐसा दो कि वो बस में 100 लोगों को लेके चल रहा है, अगर कहीं खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो क्या करोगे? 100 लोगों की जान, वो अकेले अकेले 100 लोग उसके भरोसे चल रहे हैं। तो दैट्स ऑल गाइज, नथिंग मच आई कैन से। आई डोंट नो मैं कैसे अभी आगे मेरे वीडियोस कब आएंगे, बट श्योर आई विल मेक श्योर दैट माई वीडियोस कम एज फास्ट एज as soon as possible. I don't know when my videos are going to come ahead, like मोटो व्लॉगिंग वाले, मुझे व्लॉगिंग करना था चालू, बट वो हो नहीं पाया है। तो अभी मोस्ट प्रोबेबली मेरी बाइक आ जाएगी, उसके बाद रेगुलर व्लॉग्स आते रहेंगे, ट्रैवल व्लॉग्स, क्योंकि बाइक आने के बाद मोस्ट प्रोबेबली
मैं एक सोलो राइड प्लान कर रहा हूँ। डेस्टिनेशन जल्दी ये शेयर करूँगा इंस्टाग्राम पे कि मैं कहाँ पे जाने वाला हूँ, कैसे जाने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड ऑन दैट, सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम and do like, share and subscribe to my channel. Till then, bye bye, see you, take care, ride hard, ride safe, and that's all. See you in the next video, guys. Bye bye.